बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला के अहकामात के बाद एलडीएस फॉल्ट प्लांट की टीपा को मुंतकली का अमल तेज। चीफ इंजीनियर टीपा ने इस फॉल्ट प्लांट की हैंडिंग ओवर की बाकायदा तहरीरी इस्तदा कर दी। इस फॉल्ट प्लांट को 5 साल के लिए लीज पर देकर मुनाफा बख्श बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जी दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बतौर चेयरमैन एलडीए अथॉरिटी में फैसला किया था कि एलडीए का असफाल्ट प्लांट जो कि कई सालों से बंद पड़ा है और उससे ना ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बल्कि वो किसी मंसूबे में काम भी नहीं आ रहा, उसको ना सिर्फ फाल किया जाए बल्कि उसको टीपा जो है वो अपने कस्टडी में लेके उसको लीज़ पे करे, लीज़ पे करने के बाद उस पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे। अब इसमें अहम पेशरफ्त हुई है कि चीफ इंजीनियर टीपा ने चीफ इंजीनियर एलडी को ख़त लिखा है और हैंडिंग ओवर के लिए बाकायदा इस्तदा कर दी गई है और इसके लिए एक अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाई गई है जो असफाल्ट प्लांट को हैंडिंग ओवर से कबल उसका इक्विपमेंट, उसका तमाम सामान की एक इन्वेंट्री बनाएगी और उसके बाद उसको कस्टडी मिलेगी और फिर ये देखा जाएगा कि अब वो किस हद तक काबिल इस्तेमाल है, क्या चीज़ें नहीं चाहिए और फर्दर प्लान भी उसमें डिस्कशन होगा। चीफ इंजीनियर टीपा का कहना है कि जैसे ही प्लांट जो है वो कस्टडी में लिया जाएगा, ऑपरेशन करके उसको कम से कम 5 साल की लीज़ पे दिया जाएगा और अच्छा खासा मुनाफा उससे हासिल किया जाएगा और उसमें एक शर्त आयद की जाएगी कि एलडीए को और टीपा को जहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए या असफाल्ट के लिए असफाल्ट दरकार होगी वो फ्राहम करने का वो असफाल्ट प्लांट या लीज़ होल्डर पाबंद होगा जिसमें काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसमें अच्छा खासा सालाना रेवेन्यू जनरेट होगा और एलडीए की जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटिटी है वो भी बहाल होगी, असफाल्ट प्लांट चलेगा और उससे जो है एलडीए और टीपा को भी रोड री इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असफाल्ट करने में जो है वो नया। बहुत शुक्रिया। हस्पतालों के इस्लाह, मोहसिन पंजाब का विजन। लाहौर के तमाम बड़े हस्पतालों की रीवैम्पिंग होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 90 करोड़ मांग लिए हैं। न्यू जिना जनरल और सर्विसेज अस्पताल के लिए साजो सामान खरीदा जाएगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोकर। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने महकमा खजाना से 90 करोड़ रुपए मांगे हैं ताकि लाहौर शहर के अस्पताल जिनमें जिना अस्पताल है, न्यू अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, सरसा अस्पताल है, हर गंगाराम अस्पताल है, इनकी रीवैम्पिंग करनी है। इनमें जो साजो सामान है वो खरीदना है, इन अस्पतालों में जो खराब मशीनरी है वो ठीक करनी है, जो मिसिंग चीजें हैं वो पूरी करनी है और अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर स्टेट आर्ट जो फंक्शनल बनाने के लिए जो इक़दामात है वो करने हैं सारे। इसके लिए जो है 90 करोड़ रुपए मांगे हैं और इसके वाले से समरी आ गई है और महकमा खजाना का कहना है कि अगला जो 31 अक्टूबर के बाद जो 4 महीने का निगरान हुकूमत बजट पेश कर रही है उसमें हम ये पैसे जारी कर देंगे, ये महकमा खजाना का कहना है। ठीक है, कैसे होगा। दूसरी जानिब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से 15 अरब की रिकॉर्ड कलेक्शन कर ली गई है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डीजी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सायरा उमर ने कहा है कि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जो 1 साल है उसमें 15 अरब रुपए की रिकवरी की है और तमाम इंतकाल जो है वो कर दिए गए हैं और जो इंतकालों की जो फीस थी वो खजाने में जमा करा दी गई है और इस हवाले से उन्होंने अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की वो जारी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। लेस्को का सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने का फैसला किया गया। किस तरह से अमल दरामद होगा, क्या फैसला है, शाहिद नदीम सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला किया गया है और कवानीन में तरमीम की जा रही है जिसके तहत सार्फिन को अब जल्द सोलर सिस्टम के ज़रिए बाई डायरेक्शनल मीटर की तनसीब करके दे दी जाएगी ताकि ना सिर्फ वो खुद सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकें बल्कि इजाफी बिजली लेस्को को फ़रोख्त करके अपनी बिलों में कमी भी ला सकें। ज़रा की जानिब से ये बताया गया है कि इससे कबल अगर घरेलू सार्फिन की बात की जाए तो उनको बाई डायरेक्शनल 3 फेज़ मीटर जब लगा कर दिया जाता है तो सबसे पहले सब डिवीजन, उसके बाद डिवीजन और उसके बाद MNT डिवीजन है, वहाँ से जो सिक्योरिटी स्लिप्स है उनको दस्तखत करवा के कनेक्शन दिया जाता था और ये एक लंबा प्रोसेस था जिसकी वजह से बिलखसूस जो घरेलू सार्फिन के कनेक्शन हैं वो अल्तवा के शिकार होते थे और MNT के जो डिवीजन हैं उन पर काफ़ी हद तक दबाव था और उस दबाव की वजह से अब ये फैसला किया गया है कि कवानीन में तरमीम की जाए और तमाम तर अख्तियारात सब डिवीजन की सतह पर दिए जाएँ, यानी कि अगर SDO की कॉम्पिटेंसी में उनका लोड है तो उसके मुताबिक बाई डायरेक्शनल मीटर का। शाहिद सिप्रा बहुत शुक्रिया।
अभी आपको बताएं कि एफबीआर की जानिब से बेरोजगारों का बिजली बिलों में भारी भरकम इनकम टैक्स लेने पर सवर का पैमाना लबरेज हो चुका है। लेस्को समेत दीगर बिजली की तकसीमकार कंपनी के खिलाफ वफाकी टैक्स मोहतसिब को सैकड़ों दरख्वास्तें मौसूल हुई। कलीम अख्तर से बात करेंगे इस हवाले से। जी कलीम। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में भारी भरकम इनकम टैक्स बेरोजगारों से लेने पर उनका सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और बाकायदा तौर पर लेस्को समेत दीगर बिजली की तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ दरखास्तें सैकड़ों की तादाद में वफाकी टैक्स मोहतसब को मसूल हो चुकी हैं। बताया गया है कि जो दरखास्तें मसूल हुई हैं उसमें समाजी और सियासी समेत जो सहाफ़ी बरादरी है उनकी जानिब से दरखास्तें जमा करवाई गई हैं, जबकि इसके साथ साथ प्राइवेट और निजी कंपनियों के अंदर काम करने वाले जो सैकड़ों की तादाद के अंदर मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से भी दरखास्तें जमा करवाई गई हैं। जबकि जो दरखास्तें जमा करवाई गई हैं उनके मतन के मुताबिक ये कहा गया है दरखास्त गुजारों की जानिब से कि जो एफबीआर की जानिब से माहाना यूटिलिटी बिजली के बिलों के साथ अजाफी अदायगियों के लिए चार्ज किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो मामूली तनख्वाह होने की वजह से जो बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्स की अदायगी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये मौक़िफ़ दरखास्तों के अंदर अपनाया गया है दरखास्त गुजारों की जानिब से, जबकि इज़राइल की जानिब से मज़ीद ये बताया। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। बात करें लेस्को के कारनामे की, तो 2013 में फौत होने वाले शख्स के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले पर बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद की अदालत के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज अदालत में लेस्को का एक ऐसा केस पेश हुआ है जिसमें 2013 में जो घर का मालिक था वो फौत हो गया और अब 2023 में उसके ख़िलाफ़ चोरी का मुकदमा दर्ज करके उसकी बीवी को हरासा जो है वो किया जा रहा है। अदालत में उसकी बीवी अपनी ज़मानत के लिए जो है वो पेश हुई है। खातून को जो है वो मोहम्मद शफीक अलियाना एडवोकेट जो हैं वो उन्होंने पेश किया है। क्या मौक़िफ़ है उनका वो भी हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या अदालत में आपने मौक़िफ़ अख्तियार किया? हमने ऑनरेबल सेशन कोर्ट में ये मौक़िफ़ लिया है कि 1/4/2013 को राना खालिद साहब की डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद लेस्को ने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसके ख़िलाफ़ FIR दे दी है। अब वो आदमी कब्र तोड़ के निकल के कैसे बिजली चोरी कर सकता है? वो एक बेवा और गरीब औरत है जो कि अपने 4 बच्चों का पेट पाल रही है। उसके खिलाफ FIR हुई तो जज साहब ने उस पर नोटिस जारी कर दिया और इंशाअल्लाह इसमें हम क्वेश्चन ऑफ FIR में भी जाएंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी रिज्यू करें। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। बात कर लेते हैं मौसम के अहवाल की, तो बागात के शहर में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ चुकी है। इस वक्त AQI क्या है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोई की जा रही है, कोमल से बात करेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, सुबह के औकात में AQI की मजमूई शरह में कमी थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रोड पर ट्रैफिक बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में इजाफे का सबब बन रही है। बहुत सी व्हीकल्स अभी भी रोड पर चल रही हैं जो कि फ़िज़ाई आलूदगी फैला रही हैं, आलूदा धुआं छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त AQI की मजमूई शरह 178 के साथ लाहौर पहले नंबर पर देखा जा रहा है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है कि एहतियात करें और महकमा माहौलियात इदारे को भी अलर्ट रहने के हवाले से जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। वहीं हम लाहौर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो मौसम जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ दिखा रहा है। मिले जुले मौसम का रुझान है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और नॉर्मल सा मौसम है। लाहौर के वासी ऐसा मौसम जो है वो अपने अंदाज में इंजॉय करते हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री तक जाने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 75% है, जबकि ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। डॉलर की कदर में वाज़े कमी के बावजूद सारिफीन को रिलीफ नहीं मिल सका है। साबुन, सर्फ, घी, ऑयल, मसाला जात की कंपनीज ने कीमतें कम नहीं की। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, डॉलर की कदर में वाज़े तौर पर कमी देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ कंपनियाँ इश्याए ज़रूरिया जिसमें साबुन, सर्फ, इसके साथ साथ दीगर इश्याए ज़रूरिया शामिल हैं, उनकी कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें दूध, दही, मटन और बीफ ये सरकारी कीमत पर ओपन मार्केट में शहर में कहीं पे भी दस्तयाब नहीं है। जो घी और ऑयल की कंपनियां उन्होंने भी रेट्स कम नहीं किए, सर्फ की कीमतें कम नहीं हो सकी, चाय की कीमतें कम नहीं हो सकी और दीगर इश्या की क्या कीमतें हैं ये जानने के लिए एक सारफ हमारे साथ मौजूद हैं।
डॉलर नीचे आया काफ़ी, लेकिन उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल सका है कि कीमतें नीचे आई हैं? नहीं सर, अभी कोई चीज़ नहीं है। साबुन लिया, साबुन का वही रेट है, सर्फ देखा वही, सर्फ का वही रेट है, पुराने रेट ही चल रहे हैं। अरे इनसे पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पुरानी चीज़ें पड़ी हैं जी, डॉलर कम हुआ है, कोई चीज़ें कम नहीं हुई। लेकिन जब डॉलर बढ़ता था तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? अगले दिन बढ़ाते थे या सफर करते थे? नहीं जी, अगले दिन ही बढ़ा देते, कहते डॉलर बढ़ गया। अब माशाल्लाह 30 रुपया डॉलर कम हुआ है, कोई चीज़ नहीं कम की, कोई रेट नहीं कम हुआ। यही कहते हैं हमारे पास पुरानी चीज़ें पड़ी थी, हमने पुराना डॉलर खरीदा हुआ, अभी तक कोई चीज़ नहीं कम हुई। बिल्कुल, आपने सुना इस सार्फ की ज़बानी के जो कंपनियां हैं वो एक्सक्यूज़ करती हुई नज़र आ रही हैं, बजाय के कीमतें जो हैं वो कम की जाएँ। और इस हवाले से सार्फिन भी और इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स के मालकान और जनरल स्टोर, किराना स्टोर भी वज़ीर आला से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये कंपनियां डॉलर की कदर में कमी के बावजूद भी रेट्स कम नहीं करती तो फिर इनके साथ बैठ के बातचीत की जाए। ठीक है खान, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।